नमो लोए सब साहुन। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूमतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अगला छंद, चौथा छंद, एक लाइन है लेकिन उसकी चर्चा सुबह करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सूक्ष्म है। तीसरी लाइन अभी नहीं ले रहे पर कल ले लेंगे। प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी मानी। करना नहीं हो गए, करना नहीं हो गया। प्रभु की भी कह करके तो बहुत कुछ कह, इसका औरों की भी नहीं मानी। आहा, तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट भगवान हैं, तूने उनकी भी नहीं मानी। आप समझ सकते हो, जो राष्ट्रपति का निरादर करता हो उसे क्या पनिशमेंट हो सकता है, सोच सकते हो। राष्ट्रपति का अनादर करने वाला व्यक्ति, बहुत गरिष्ठ लाइन है जी, तूने प्रभु की तक तो नहीं मानी। अब बहुत बहुत बड़ा पार्ट है, तूने प्रभु की नहीं मानी। हम तो पानी छानते हैं, तो क्या भगवान ने इतना ही बताया था पानी छानना? उन्होंने ये भी तो बताया था कि तुम पानी नहीं पीते। भगवान ने ये भी तो कहा था कि तुम पानी नहीं पीते, ये नहीं मानी तुमने। समझ में आया क्या कह रहे? जो थोड़ा सा कोई काम कर लेता, खाना पीना, रात्रि भोजन नहीं करते, फला नहीं करते, आलू नहीं खाते, तो उन्हें झट लगता है हम तो भगवान की मानते, भगवान की मानते हैं। ध्यान रखना, आप अन्यथा नहीं लेना, समझना अच्छी तरह से। कोई व्यक्ति खूब मंदिर जावे, पूजा पाठ करे, व्रत उपवास करे, अभक्ष नहीं खाए, रात्रि भोजन नहीं करे, अनछना पानी नहीं पिए, परंतु अपने को आत्मा नहीं मानता, ऐसा अपराध है। अपराध कह रहा हूँ, उनसे तो कह नहीं रहा हूँ जो नहीं मानते, वे तो बेचारे महा अपराधी हैं। जिनवाणी में सबसे पहले अनंतानुबंधी छोड़ाई है। कल परसों कहा था ना, पोटेशियम साइनाइड। अब पहले नंबर पोटेशियम साइनाइड तो हटा, घी मत डाल, कम डाल देना, ज्यादा डाल देना, कोई बात नहीं, लेकिन मूल में तो क्यों, क्या करवा, क्या सुधार करवाएंगे रसोई में? रसोई में क्या सुधार करवाएंगे भैया? भले ही पोटेशियम साइनाइड की खीर बना रहे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि चीनी बाजार की ना हो। क्या, वो बाजार के मसाले मत डाल देना। क्या क्या करना चाहेगा? पहला सुधार है पोटेशियम साइनाइड हटाओ, घी कम चल जाएगा, ज्यादा चल जाएगा, नहीं होगा तो चल जाएगा, शक्कर कम ज्यादा होगी चल जाएगी, और आइटम कम ज्यादा होंगे चल जाएगा, लेकिन पोटेशियम जरा सोचो। जिनवाणी का ध्यान रखना, जिनवाणी का पहले में पहला उपदेश है कि तू आत्मा को जान। अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। पंडित साहब इसका ऐसे अर्थ करते हैं, प्रथम में प्रथम तू, मैं आत्मा हूं ऐसा जान।
भाषा तो ऐसी आएगी ना, प्रथम में प्रथम आत्मा को जान। तो आत्मा को तो सुनना ध्यान से, आत्मा को तो सभी संप्रदाय मानते हैं, लेकिन अपने को आत्मा नहीं मानते। आत्मा नाम की चीज है, ये सत्ता सब मान रहे हैं, वैदिक में भी मानते हैं, अन्य में भी मानते हैं। तंत्र मंत्र वाले भी कहते हैं ऊपरी आत्मा ऊपरी आत्मा, वे भी मानते हैं आत्मा। अजैन होते ना, अजैन, वो भी कहते हैं हंस आत्मा उड़ जाएगा, शरीर रह जाएगा। उसका उस नाम का नाम यहाँ आत्मा नहीं है। ऐसे पंडित साहब ने खुलासा किया, धन्य वे नहीं है जो आत्मा को जानते हैं, धन्य वे हैं जो अपने को आत्मा जानते हैं। पॉइंट पकड़ में आया? क्या कहा? धन्य वे नहीं है। यूनिवर्सिटी में ऐसी पीएचडी करने वाली बहुत हैं आत्मा के ऊपर, आत्मा के ऊपर ढेरों पीएचडी हुई है बड़ी बड़ी, लेकिन मैं आत्मा हूं इसकी पीएचडी इस केवल आचार्य कुन स्वामी कर रहे हैं क्या फर्क पड़ता है? एक ही तो बात है। अभी भी लोग बहुत हल्के से कहते हैं हम भी जानते हैं आत्मा, हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं भगवान आत्मा है, हम भी जानते हैं वो अकर्ता है। अरे नहीं जानते थे। अब मैं अभी भी नहीं बता पाऊंगा। यदि किसी को ज़्यादा रुचि हो कि मैं आत्मा हूँ तो इस पर गुरुदेव की बहुत व्याख्यान है, खास तौर से अलिंग ग्रहण की बोल, उसमें बताया कि कैसा आत्मा मानना। पॉइंट पकड़ो। आत्मा को तो सब मानते हैं, लेकिन कैसा आत्मा माने जिसका नाम सम्यक दर्शन है। ज्ञेयों से ज्ञान वाला आत्मा मानते हो, तुमने आत्मा नहीं माना। गुरुदेव श्री ने इसके लिए ऐसा कहा, गुरुदेव श्री ने, तू अपाहिज आत्मा को मानता है, डिसेबल आत्मा जो बेचारा 5 इंद्रियों से जानता है। आत्मा अपने आप में जानने में असमर्थ है, आत्मा का ज्ञान में दम नहीं है। यदि 5 इंद्रियां हेल्प ना करें तब तक तुम जान नहीं सकते। तो तुमने कैसे आत्मा को जाना? डिसेबल आत्मा को, अपाहिज आत्मा को, अपंग आत्मा को जाना। ऐसा नहीं है, आत्मा 3 लोक के नाथ का जनेता है। क्या कह रहे हैं? नाथ छोटा है, अरल सिद्ध छोटे हैं, केवल ज्ञान छोटा है, और आत्मा कहते हैं जो फुल्ली पावरफुल चीज होती है, जिसके पावर से सम्यक दर्शन होता है, जिसके पावर से केवल ज्ञान होता है। सही बता ना? ऐसे आत्मा को जानते हो? पंडित जी आत्मा अनुभूति नहीं हो रही, हम तो बहुत पढ़ सुन रहे थे 50 साल से, लेकिन वो अनुभूति नहीं हो रही, अनुभूति नहीं हो रही। हो क्यों नहीं रही? क्यों? ध्यान से सुन लेना, जिनको भी आत्मा के बारे में जानकारी होने पर अनुभव नहीं हो रहा है, वे आत्मा को डिसेबल मानते हैं। कैसे डिसेबल मानते हैं? सोचा भी नहीं होगा अपन ने। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। एक लड़का बहुत गोरा सुंदर है, बहुत ही गोरा और सुंदर, बहुत ही गोरा सुंदर, माने वर्ल्ड का नंबर 1, पढ़ा लिखा भी बहुत है वो, मैं जो तुम वैरायटी चाहते हो वो सब अच्छी है उसमें। बस एक कमी है कि वो चबा नहीं सकता, एक मशीन से चबा के खाता है। सुन नहीं सकता तो एक मशीन से सुनता है। देख नहीं सकता लेकिन एक मशीन से देखता है। ठीक है? सूंघ नहीं सकता, एक मशीन लगी है इधर भी नाक में तो सूंघता है। तो क्यों आप अपनी लड़की दे दोगे उसे? आपको कहा ना वर्ल्ड का नंबर 1 कलर है उसका, वर्ल्ड का नंबर 1 पैसे वाला है। कहा ना तुमसे, बहुत इंटेलिजेंट है। पंडित जी कुछ भी हो, अपंग है। जैसे अपंग को तुम लोक में अच्छा नहीं मानते, ऐसे अपंग आत्मा के अनुभव का नाम मिथ्यात्व है। जरा इतने हायर लेवल पे जाके सोचो, तब आत्मा का अनुभव होता है। बहुत सरल भाषा है, मैं हूं अपने में। अर्थ करने अभी समय लगेगा। स्वयं पूर्ण का क्या मतलब? मैं अपने में स्वयं पूर्ण। स्वयं पूर्ण माने ऑटोमेटिकली पूर्ण। ऑटोमेटिकली पूर्ण मतलब केवल ज्ञान है ये नहीं, केवल ज्ञान करने में समर्थ हूं, ये ऑटोमेटिकली पूर्ण। इतना सा बच्चा होता है ना, बच्चा, इतना सा बच्चा, पंडित साहब ने बड़ी सवाल पूछा, इतना सा बच्चा है शिशु, बोलो पूरा है कि अधूरा है? क्यों, कैसा है? पूरा कि अधूरा? इतना सा बच्चा? तो हमने कहा अधूरा। तो बोले सुनो, ये बच्चा अपने बल पे मुंह से प्रकट कर लेगा
इसे मूंछों की दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, इसलिए पूरा है। एक दिन यही बच्चा दुकान चलाने लगेगा, एक दिन यही बच्चा शादी कर लेगा, एक दिन यही बच्चा पिता बन जाएगा, एक दिन यही बच्चा किसके बल पर बनेगा? वो इतना सा बच्चा किसके बल पर बड़ा होगा? कमाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, किसके बल पर? तो सुनो, इतना सा बच्चा पूरा है, पूरा है। ऐसे ही उस ध्रुव आत्मा को वो पूरा आत्मा कहते हैं, जिसमें सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान कुछ नहीं है, लेकिन अपने बल पर प्रकट करेगा, इसलिए पूरा है। अर्थ समझो, ध्यान रखना, चेतना लक्षण वाला आत्मा है, इसका नाम सम्यक दर्शन नहीं लिखा। आत्मा की सत्ता है, इसका नाम भी सम्यक दर्शन नहीं लिखा। महिमाशाली, एक भजन में लिखी, पढ़िए पंक्ति, महामहिम सुखकार प्रभु है मुझे है स्वामी उस बल की दरगाह, अब पाऊं मैं आत्मबल ऐसा, महामहिम सुख का। महामहिम समझते हो? राष्ट्रपति को महामहिम कहते हैं, आत्मा को महामहिम कहते हैं। जरा अब अनुभूति होगी। अभी तो अपनी ऐसी क्या कहलाता है, जैसे फ्यूज बम नहीं होते, फ्यूज बम, फुस बम कहते हैं। फुस बम समझते हो? जिन्हें चलाओ तो फुस ऐसी आवाज आती है, तो ऐसा आत्मा नहीं है। विमलदाता झांझी जी बोलते थे परमाणु बम है। आत्मा कैसा है? परमाणु बम, शक्तियों का भंडार। अभी अपन कैसे फुस बम के अर्थ करके देखो, सुनाता हूँ। हाँ, आत्मा तो हम भी हैं, कुछ हुए तो ये फुस बम है। हाँ, गायक तो है, समय साजी में लिखा है, प्रवचन भी हमने सुने हैं, कुछ होए तो बस निकल गया वाह, बिल्कुल पंचर टायर। अनुभव ऐसे होगा। क्या कह रहे हैं? वो तूने प्रभु की नहीं मानी। पहली बात है, ध्यान रखना, चारों अनुयोग में द्वादश अंग की पहली सूचना यह है कि तू भगवान आत्मा है। बाकी सब काम बाद के हैं। तुम लोगों को परेशानी क्यों आ रही पता है? तुम्हें भगवान आत्मा का पता नहीं। ये लग रहा है ऐसे रहना पड़ेगा, ऐसे खाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, मेरी बस की नहीं। दिक्कत ये है, सम्यक दर्शन के बिना अणुव्रत नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना महाव्रत नहीं होती, सम्यक दर्शन के बिना वैराग्य नहीं होता, सम्यक दर्शन के बिना केयर नहीं होती। 1 मिनट में भी हम तुम्हें 100 करोड़ के रत्न दे दें, हमें कुछ नहीं सिखाना पड़ेगा। कैसे सोओगे, कैसे जगोगे, कैसे चलोगे, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे, तो सब भूल जाओगे कि बहुत हार्ड है लाइफ, और बहुत इतना ध्यान रखेंगे तो हमारी नींद ही उड़ जाएगी। क्यों नहीं चाहिए ना हीरे? 100 करोड़ के हीरे मिल जाएंगे, फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर क्या होगा? चूल्हे में जाएंगे हीरा, हम तो सोएंगे। कौन कहेगा? बोलो। ये है, सम्यक दर्शन के बिना आप किसी को मोक्ष मार्ग में लगा नहीं सकते। इसलिए मेरी हमेशा चर्चा होती है बस के सम्यक दर्शन का। प्रभु की भी तूने नहीं मानी, मैंने वो स्थूल अर्थ नहीं करी। भगवान ने कहा रात को मत खा। भगवान ने पहली बात ये कही कि तू आत्मा है, और आत्मा माने, आत्मा की परिभाषा है कि जो परमात्मा बनने का हौसला रखता है। क्यों? कि परमात्मा बनने की शक्ति है। इतने हौसले के बाद हम आगे सारी बात करेंगे। सरल एग्जाम्पल दे देता हूँ, सरल एग्जाम्पल। बेटे IIT करो, है ना? बच्चे को पढ़ाई करना है ना, 9, 10, 11 में, बेटे IIT की तैयारी करो। लेकिन हमने तो सुना है उसमें तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, 14 घंटे। लेकिन बेटा जॉब भी तो 300 करोड़ मिलते हैं पिचाई को, सुंदर पिचाई को 300 करोड़ रुपया। 300 करोड़, 1 महीना की सैलरी कितनी हुई? 300 करोड़ में भाग दो 12 की। क्यों? अब उसे क्यों अब ऐसे करेंगे जैसे पढ़ रहे हो? अभी पढ़ रहे, पढ़ने की तलाश में। क्या करें, मेरा सिर दुख रहा है, मन नहीं हो रहा है। क्यों? 350 करोड़, 300 करोड़ की ऐसे मिल जाएगा। जिस बच्चे के जीवन में एक छा जाता है ना, मुझे ये बनना है, मिशन बन जाता है दिमाग में, एक गोल ऑफ लाइफ बन जाता है कि मुझे ये नौकरी करनी है,
करनी है बस। 9वीं 10वीं 8वीं में हालत देखो उसकी। मम्मी कहती सो जा बेटा, आँख लाल हो रही है। मम्मी आँख तो ठीक हो जाएगी, 15 दिन और है बस, पेपर है मेरे, इसके बाद फ्री हूँ मैं, अभी मुझे पढ़ने दो। नहीं करते बोलो? दिन से दिन और रात से रात कोई बहाना नहीं बनाता, कोई बहाना, क्योंकि उसे दिख रहा है यदि ऐसा नहीं किया तो ढोरों जैसी जिंदगी बीतेगी, और इतना सा कर लूंगा तो इतनी बढ़िया जिंदगी बीतेगी। सुंदर पिचाई क्या करता है? कोई काम थोड़ी करता है बैठ कर, लेकिन उसका ब्रेन है। आप कोई भी प्रॉब्लम दो तो कंप्यूटर देख के, बुक देख के नहीं समझाता वो। वर्ल्ड वाइड कोई प्रॉब्लम आती सीधे बोलता है, अरे ऐसा कर। हजारों कर्मचारियों के ऊपर वो निर्देश देता हो, ऐसे ही दे देगा। किताबें देख देख के रुक जाओ 1 घंटा। वो तैयार कैसे हुआ होगा इतना? जिसके पास रत्नत्र है उसी के जीवन में ज्ञान है, उसी के जीवन में वैराग्य है, उसी के जीवन में तप है, उसी के जीवन में नियम है, उसी के जीवन में संयम है। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस लड़के को दी बेस्ट वही पैकेज लेना है, उसके जीवन में कोई शिथिलाचार करके दिखा दे। मैंने एक लेक्चर दिया, मैंने लेक्चर ही कह रहा हूँ, मैंने बच्चों की भाषा में लेक्चर कहते हैं, अपना प्रवचन कहते हैं। 5 अणुव्रतों के बिना कोई सफल होकर बता दे। जिंदगी में निरतिचार कह रहा हूँ, निरतिचार 5 अणुव्रत के बिना कोई साइंटिस्ट बन के बता दे। कुशील सेवन करने वाला दी बेस्ट साइंटिस्ट हो तो बता देने जाके। दी बेस्ट राइटर है, जितने भी दी बेस्ट कवि या कोई भी किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का, वर्ल्ड वाइड उनका डेवोशन देखो। क्रिकेट में जो खेलते हैं ना, खेलते हैं, इनको 5 अणुव्रतों का पालन करना पड़ता है। हर कहीं कुशील सेवन हो, फला हो, जी और वो दारू पी ले, कहीं चले, ऐसा नहीं कर सकते। इतने रिस्ट्रिक्शन है। 3 बजे उठना पड़ता है तपस्वी की तरह। 4-4 घंटा 2-2 घंटा वो व्यायाम, जिम, एक्सरसाइज। उनके जो गुरु होते हैं ना, गुरु, बेटे बच्चों को संभालो, बेटे बच्चों को संभालो। पढ़ लो जाकर के सारे एक का भी बता देना, एक का भी। जीवन संघर्ष करे बिना महान नहीं बनता। सुविधाओं में आज तक कोई भगवान नहीं बना। 22 पैसे सहे बिना कोई भगवान नहीं बना। 28 मूल गुण में निरतिचार पालन किए बिना एक भी भगवान नहीं बनी। स्वामी जी की भाषा में बोलो, पोबा बाई नो राज न थी। तारी फई बानो राज न थी। आया समझ में आया? तूने प्रभु की भी नहीं मानी तो प्रभु की पहली बात है कि मैं भगवान आत्मा हूँ, भगवान बन सकता हूँ। यदि ये बात समझ में आ गई तो हमें अब कुछ नहीं सिखाना। रात्रि भोजन वगैरह तो ऐसे छोड़ दोगे, ऐसे ही। मैं सही बताऊं, जिंदगी में रात्रि भोजन छोड़ना, शक्कर छोड़ना, घी छोड़ना, उपवास करना, ये कुछ कठिन नहीं है। आप वर्ल्ड वाइड जाके देखो, जिन्हें नेचुरोपैथी का विश्वास है वो क्या क्या नहीं करती। जब डायबिटीज के घोर शिकार हो जाते हैं तो डॉक्टर के एक इशारे पर शक्कर, घी, तेल बंद कर देती है। दौड़ने लगते हैं, व्यायाम करने लगते हैं, जल्दी सोने लगते हैं, सब करने लगते हैं। कोई मेडिटेशन की शरण में पहुंच जाता है। नहीं कर रहे। मैंने इसलिए मैं कह रहा हूं, मुझे चरणानुयोग सिखाना कठिन नहीं है, और द्रव्यानुयोग के बिना चरणानुयोग सिखाना मुझे असंभव है। इसलिए हम कह रहे, प्रभु की भी तूने नहीं मानी। नहीं मानी माने मैं भगवान हूं, आत्मा हूं, ये बात तुमने नहीं मानी। हम तो मानते हैं पंडित जी, हम तो मानते हैं। अरे नहीं मानता। मानना किसका नाम है? तुम्हारा मानना फुस्सुबम। दूसरा दृष्टांत दे। एक महिला भीख मांगने निकल गई, पटरानी। तो सबने पूछा तेरा आइडेंटिटी कार्ड क्या है? ओ, मैं वाइफ ऑफ चक्रवर्ती। तेरी शकल से तो नहीं लग रहा तू चक्रवर्ती की पत्नी है, पटरानी है, चक्रवर्ती। क्यों? सब शकल लाओ, दर्पण दिखाओ, शकल तो अच्छी है। अरे तेरे हाथ में भीख का कटोरा है। इससे हम कह रहे हैं तेरी शकल नहीं दिख रही, भीख का कटोरा लेके घूम रही हो, चक्रवर्ती, पटरानी। क्यों?
बोलो क्या होगा, बोलो। ऐसे ही तू कहता है मैं भगवान हूँ और भोगों की भीख मांगते फिर रहा है, सुख की आशा से दिन रात सोच रहा है, दिन रात प्लानिंग बना रहा है, दिन रात इस तरह सुखी हो जाऊंगा, आत्मा कहाँ से करूंगा, बहुत कठिन काम है मोक्ष मार्ग, ये तो इसके बिना तो रह ही नहीं सकता, ये तो इस जन्म में तो करना ही पड़ेगा, व्यवहारिकता तो है ही, शादी करो, बच्चे, पत्नी, व्यापार धंधा, करोड़ों का फंड, फिर इतना ही हो सकता है पंचम काल, बस। नहीं वैसे मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, अरे ढोर भाग। तो पूरी सुखावलंबी तो कहीं और पढ़ाते रहो, एक बार भी तो याद नहीं आता मैं परमेश्वर हूं। अब करो उसका पहले में पहले, प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान, ये उसका अर्थ हो गया। प्रभु की पहली बात क्या माना? मैं चाहूँ तो जनरल प्रवचन भी कर सकता हूँ आजकल, तो मैं ऐसा नहीं मान रहा, वैसा नहीं मान रहा कुछ। मैं तो ये भी नहीं, मैं इसमें ये भी नहीं कहना चाह रहा तुम्हारी ड्रेस बदल गई, तुम्हारी कैसी महिला हो, कैसी हो, पंचम काल में देखो, चौथे काल में, अब मैं नहीं रो रहा हूँ। पहले तो आत्मा मान। बोलो, गांधी जी के पास रहने वाली महिला इंग्लैंड की आई थी, वो उसका नाम मीरा रख दिया था, क्या रख दिया था, निवेदिता। साड़ी पहनती थी, साड़ी पहन करके ब्रह्मचर्य रही। अंग्रेज होने पर भी, अंग्रेज अभी भी बहुत केस आते रहते बढ़िया। अभी एक महिला आई है इंग्लैंड से, कहीं से, फ्रांस रूस जाने कहाँ से आई, वो मथुरा में रहती है, मथुरा में भरतनाट्यम सीखा, उसको हिंदी नहीं आती, और पूरा भरतनाट्यम, और वो शादी नहीं करी उसने, वो राधा बन गई, यानी अपने आप में कहती मैं राधा हूँ उसकी। बिल्कुल पूरा खान पान बाजार का, इधर का उधर कुछ नहीं, बिल्कुल पूरा ऐसे रहती, पूछो मत। इमोशनली ब्लैकमेल होकर इतना काम तो वो भी कर लेती। मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे चरणान योग से भी ज्यादा कहीं बड़ी बात है, तू एक बार ये तो मालूम कर कि मैं कौन हूँ। गया गिरा काम, गुजरा हुआ काम भी करते हैं जो हल्के लोग होते हैं, जिनकी हल्की मानसिकता होती है, हल्की मानसिकता वाले, हल्की मानसिकता। तो 3 लोग का नाथ है इतनी ऊंची मानसिकता के साथ। मैं कॉलेज में पढ़ाता था ना, तो माहौल तो खराब ही होता है कॉलेज का, सारे प्रोफेसर तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर लोग बंक मार जाते हैं। इतने सारे प्रोफेसर होते हैं कॉलेज में, सुबह 8 से लेकर रात को 8-9 बजे तक क्लास चलती है, प्रिंसिपल देख ही नहीं सकता इतनी सारी क्लासेस। तो प्रोफेसर लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट को पहले कह देते मैं 3 दिन नहीं आऊँगा, 4 दिन नहीं आऊँगा, वो गायब हो गए। अब बच्चे भी नहीं आएंगे क्योंकि तुम ही नहीं आ रहे, तो 4 दिन की तनख्वाह ले लेते हैं और छुट्टी लेते नहीं। सेटिंग हुई बच्चों से सीधी, मैं अभी 1 सप्ताह नहीं आ रहा हूँ और खत्म, और ना तो छुट्टी लेते ना कुछ करते। अब मेरे आमने सामने सब जगह ऐसा ही हो रहा है, और मैं भी चाहूँ तो ऐसा कर सकता था, गोल मार सकता था, लेकिन मैंने केवल इसलिए गोल नहीं मारी कि मैं भाभी से दूर हूँ। मैं इसलिए गोल नहीं मारी, मैं खुद कह रहा हूँ। मैंने प्रिंसिपल को लिख के दिया था, लिख करके, आई नेवर फेस यू विथ सॉरी फेस, लिख के दिया था ना, लिख के, आई विल नेवर फेस यू विथ सॉरी फेस। मैं सॉरी कहने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए मैं 4 पीरियड मेरे होते थे, 4 पीरियड पढ़ाए मैंने पर डे, एक दिन भी मक्कारी नहीं मारी। यदि मेरा जैसा व्यक्ति नैतिकता के साथ नहीं पढ़ा सकता, तो हम दूसरे अजनों से क्या उम्मीद करेंगे। एक मिथ्या दृष्टि के सामने मुझे हाथ जोड़ने पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, नहीं, ये मंजूर नहीं। इस्तीफा दे सकता हूँ, लेकिन गलत, मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, ये मेरी सोच रखी थी। ऐसे ऊंची अस्मिता के साथ निकलोगे, शिथिलाचार छू नहीं पाएगा तुम्हें, और तब जाके निशंक मोक्ष मार्ग चलेगा। नहीं सब चलता है, आजकल तो सब लोग ऐसा कर रहे हैं, आजकल तो सब खा रहे हैं, आजकल तो सब मोबाइल देख रहे हैं, आजकल तो सब, नहीं, मुझे मंजूर नहीं है। बिल्कुल लीपापोती का काम नहीं। मैंने अपने पास आने वालों के लिए 1% राहत नहीं दे रखी है। मत आओ, हीरा हीरा होगा बस। समझ में आ रही बात? तूने प्रभु की अच्छा एक बात बता, ये कोई खराब बात थी बता रहा हूँ मैं, खराब बात? मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम भगवान हो, मैं ये कह रहा हूँ तू पापी मान, बदमाश मान, ये तो नहीं कह रहा हूँ ना। 3 लोग का दी बेस्ट वर्ड है तमें परमात्मा छ, तुम भगवान हो, तुम में प्रभु तो शक्ति है,
तो मैं समस्त कर्मों का अभाव करने की बात, इतनी अच्छी बात है। अब तूने प्रभु की भी तो नहीं मानी, रोता रहे बैठे बैठे, हम क्या करें? नहीं अभी तो मैं खाऊंगा पीऊंगा, खा ले पी ले। कितने दिन? कोई बहाना नहीं बनाओ, पंडित साहब की रचना है, कोई बहाना नहीं बनाओ। बहाना बनाने का मतलब समझते हो? किसी बहाने से मैं आग में कूद जाऊं, बहाना बनाने का क्या मतलब होता है? मैं किसी भी बहाने से अपने को भगवान न बना लूं, किसी बहाने से मैं जहर खा लूं, किसी बहाने से बच जाऊं अमृत पीने से। भाई साहब तो मेरे बारे में बहुत फेमस है, यानी कितने लड़कों को पकड़ लिया बेचारों को इनके चंगुल फंसा लेते हैं, बिल्कुल बोलते हैं लोग, मेरे से तो नहीं बोल सकते, लेकिन बिल्कुल उन्हें यही खतरा लगता है, ये पक्के में लड़कों को इमोशनल ब्लैकमेल करते होंगे और बेचारों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। अच्छी खासी शादी होकर बर्बाद होते हैं बेचारे, अब ज़बरदस्ती भगवान बना रहे बस। है मेरे बारे में फेमस है बिल्कुल। मेरे पास आना माने इस समय बहुत खतरनाक काम है, बेचारों को बहुत फिल्टर में से पास होकर आने पड़ता है। रोकने वाले बहुत हैं, रोकने वाले, क्योंकि सब ने मान लिया पंचम काल में ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, मुनि दशा नहीं हो सकती, सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता बेचारे, क्यों? एक गुरुदेव हो गए, एक भी हो गए, एक भी हो गए, अब आप खत्म, लिमिट खत्म, कोटा खत्म, ये गजब हो गया। अरे दिमाग में घुसे हैं सबके, मैं कह रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ, अरे ऐसा नहीं है, क्या कमाल है। हम सच कहता हूँ, बड़ी तरस आती है, तरस। प्रभु की भी तो तूने नहीं मानी। प्रभु जी का पहला वाक्य कैसा आत्मा है, वो आलिंगन के बोल पढ़ना। जब जब तुमने ऐसे ऐसे हो ना थोड़े लूज पूछ, तो आलिंगन के बोल का प्रवचन पढ़ना गुरुदेव का। मैं सच कहता हूँ, मैं तो बहुत नाचा हूँ उसमें, नाचा हूँ, मैंने कई बार पढ़े आलिंगन के बोल, मैंने कई बार पढ़े, उसके नोट्स बनाए मैंने, बिल्कुल एक बार पढ़ के नहीं छोड़ दिया मैंने, कई बार पढ़ करके उसके नोट्स बनाए मैंने। 47 शक्ति को मैं कई बार पढ़ा है, सही कई बार कह रहा हूँ, कई बार फुल A to Z गुरुदेव की प्रवचन 47 शक्ति, तब जाकर के पी पाए। समझ में आ रहा बेटे? बिल्कुल समय मत खो, जब तक अपनी महिमा नहीं, अपनी महिमा आने का नाम तो सम्यक दर्शन। इससे क्या गजब है, सारे जगत में तेरे को पामर सिद्ध करते हैं और तेरे हाथ जुड़वाते हैं। सुन लो, आप प्रोग्राम सुन लो किसी के भी, 2 जग में पहुंचा देंगे, प्रभु यीशु तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। देख लो, पढ़ के देख ले, सुन के देख ले, और तू उनसे प्रेयर कर, तू उनको कन्फेस कर, कन्फेस कर, इंग्लिश में अच्छा लगता है थोड़ा, कन्फेस कर, फिर यीशु तेरे को माफ कर देंगे। ये जब भी कभी पुच्छल तारा आता है ना, पुच्छल तारा कॉमेट, तो वहाँ कनाडा और अमेरिका में फेमस है कि ईसा मसीह के द्वारा भेजा गया विमान है, जो उस समय आत्महत्या करेगा, उसे देख करके वो वहाँ से उसको ऐसे ले लेंगे। कितने लोग मर्डर कर चुके, आत्महत्या मतलब कितने लोग कर हुए हैं। क्या कहें प्रभु, सब तेरे को दीनहीन पामर दिखाते हैं और तेरी प्रभुता से इनकार करते हैं। आप पढ़ लो, वर्ल्ड वाइड किसी का भी साहित्य पढ़ लो, यदि भगवान बनने की बात मिल जाए, दास बनाने की बात है, सेवक बनाने की बात है, भक्त बनाने की बात है, कोई नहीं कहता कि तुम राम बनोगे कि हनुमान भगवान बनोगे कि फला बनोगे। सेवा करो। टोटमल साहब ने लिखा है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बैकुंठ मिल जाएगा, वहाँ ठाकुर जी मिल जाएंगे, ठाकुर ठाकुरानी मिलेंगे, उनकी सेवा करना है ना। टोटमल जी लिखा ना, हाँ कौन कहे, इतनी अच्छी बात सुन के आत्मा फात्मा इतनी अच्छी बात सुनने से तेरे को मुंह चढ़ाता है। प्रभु की भी तो तूने नहीं मानी, ऐसे अर्थ कर। पानी तो तू छाने का 100 बार, तो डॉक्टरों के भय से छान लेता है तू। एक बार प्रभुता की खबर पड़ जाएगी, तेरा सारा चढ़ना भी हो जाएगा। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा इस पर, मैं बोल तो बहुत सकता हूँ इस पर भी। क्या दम है। त्रियंश गति के जीवों से अपेक्षा नहीं की जाती कि पंचम गुण स्थान में पानी छाने, कोई अपेक्षा नहीं की जाती है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं।
लेकिन ये अपेक्षा जरूर की जाती कि तू आत्मा को जान। थोड़े में बहुत कुछ कहा मैंने, समझना इशारे से। हम फिर कह रहे चरणानियों के विरोधी नहीं है। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि शिथिलाचार रहित जीवन होगा। चलो, तो जग कैसे तेरी मानी, इसका अर्थ करता हूं। आप लोग मेरी बात नहीं मानते, मैं भगवान की बात मान रहा हूं, इसलिए मेरी बात सुन रहे हो। ये 10-25 लाख लगाए होंगे जो भी आपने खर्चे करे होंगे, पता नहीं कितना जो भी खर्चा हुआ ये मेरी बात सुनने के लिए नहीं। मैंने भगवान की कुछ मानी होगी, कुछ सुनी होगी, तब तुम सुन रहे हो। समझ में आया कुछ? क्यों तीर्थेश, अगली बार बुलाओगे मुझे? 10 दिन में मैं 10 स्टोरियाँ सुनाऊंगी। एक तो बादशाह फिल्म की, एक डंकी फिल्म की, कौन कौन सी है ना, कुछ है कुली और क्या क्या होती है, कौन कौन सी फिल्म होती है मार्केट में चलती रहती है। एनिमल नाम ही एनिमल। सही बता ना। यदि मैं अगली बार 10 दिन तक 10 स्टोरियाँ सुनाऊं फिल्मों की, 10 फिल्मों के गाने सुनाऊं, बुलाओगे आप? बोलो। अरे एक लाइन इधर की उधर हो जाए ना, इधर चुटकुले मुटकुले छोड़ू, जरा उल्टा सीधा करूँ, सोई तुम कहो भैया पंचम काल का भ्रष्ट ब्रह्मचारी। कोई नहीं सुनेगा। अरे वे भी नहीं सुनेंगे, हम जैसे को क्या सुनेंगे? फिर भी वो एक से एक नहीं मिल जाएंगे उन्हें गाने वाले, सुनाने वाले। फिर हमारा मतलब यह है, आप भगवान की नहीं मानोगे तो आपकी भी कोई नहीं मानेगा। भगवान की दिव्य ध्वनि भी तभी सुनती है पब्लिक जब भगवान ने आत्मा का जाना है, आत्मा का अनुभव किया है, आत्मा में समाये है, केवल ज्ञान प्रकट किया, तब है। 100 इंद्र तब नमस्कार करते हैं। एग्जाम्पल बहुत दे सकता हूँ, प्रथमान योग से लेकर के जीवन के एक बहू, अब दृष्टांत, एक बहू अपने सास ससुर से लड़ती भिड़ती है, चिल्ला चौट, और बच्चे सुन रहे हैं। क्या जी बच्चे अपनी मम्मी की मान लेंगे? क्योंकि जब ये डिसऑनर करती है, जब फूफा बच्चों से, छोटे से बच्चे से कहती अम्मा से पूछ लो खाने हो तो आजा, इतनी गंदी भाषा सुन करके बच्चे क्या संस्कार ले रहे हैं? अब बताओ, ये बच्चे अपनी मम्मी के लिए क्या करेंगे? एक एग्जाम्पल छोटा सा दिया है। जो बड़ों का आदर नहीं करते उनका आदर भी कोई नहीं करता। कितने एग्जाम्पल चाहिए? हम पशुओं तक के दृष्टांत दे सकते हैं। पशुओं तक के, पशु भी उन्हीं का आदर करते हैं जो दूसरों का आदर करते हैं। एक काम करो, तुम कुत्ते में लात मारो तो कुत्ता तुम्हें काटने को दौड़ेगा। एक बंदर के बच्चे को तुम पकड़ भर लो थोड़ी देर के लिए, इतना सा बच्चा थोड़ा पकड़ लो, सैकड़ों बंदर तुम्हारे ऊपर झूम पड़ेंगे। आप प्यार करोगे तो हजारों लाखों बंदरों के बीच में से शांति से निकल जाओ, बंदर छुएंगे भी नहीं आपको। चले जाओ बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल मत देखो उनकी तरफ, बिल्कुल मत देखो, शांति से चले जाओ, बंदर आपको बिल्कुल क्षति नहीं पहुंचाएंगे। मैंने बंदरों का लड़ाई देखी, लड़ाई होती है ना बंदरों की, 100 बंदर यहाँ से, 100 बंदर इधर से, बड़ी लड़ाई, अपन खड़े, अपने से नहीं बोल रहे हो, शांति से खड़े अपन, वे आपस में लड़ेंगे, कुछ भी करेंगे। उनमें इतने से बच्चे हैं, आप देखना कभी बंदरों की लड़ाई देखना है तुम्हें, हस्तिनापुर में देखना, मथुरा में देख लेना, खूब बनारस वगैरह में भी है शायद, देख लेना कहीं ना कहीं जाके, अयोध्या में बहुत है। तो वहाँ जाके आप देखो, इतने से बच्चे हैं, वे बड़े बड़े लड़ेंगे लेकिन बच्चों को नहीं छेड़ेंगे। एक आदमी खड़ा है, किसी को नहीं छोड़ता है, देख ले। प्रभु की भी तो तूने नहीं मानी, तो जग कैसे तेरी माने। डॉक्टर की भी आप तभी मानते हो जो डॉक्टर ने किसी के अनुसार मान करके पढ़ाई की है। आपको अपने बिजनेस का अनुभव है, इसलिए लोग आपसे पूछ सकते हैं क्यों आपने हीरे का व्यापार नहीं किया? तो हीरे के व्यापारी आपसे सलाह लेने आती, बोलो। केमिस्ट्री का प्रोफेसर से केमिस्ट्री की सलाह लेने आ सकती। ऐसे ही आत्मज्ञानियों से ही आत्मज्ञानियों की बातें सुनेंगे लोग, जिनका जीवन निर्माण होता है, उन्हीं से पूछते हैं हम अपना जीवन कैसे जिए, सुख से कैसे जिए। आर्ट ऑफ लिविंग पूछे तो उनसे पूछेंगे, तो हर किसी से कैसे पूछेंगे? जो रास्ता को नहीं जानता उससे पूछो, क्यों भाई रेलवे स्टेशन कहाँ है?
चले जाओ चले जाओ, वो रास्ता इस तरफ कह दिया चले जाओ, वो चले जा रहे बेचारे। फिर किसी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। ये तो अपोजिट साइड है, रेलवे स्टेशन तो इस साइड है। तुमने कैसे पूछा था? एक अंधा था। कौन से पूछा था? वाह, तुम्हें पूछने के लिए भी बहुत बढ़िया मिला, अंधा। आप इसे हंसी में मत लेना, मैंने दृष्टांत बहुत सरल शब्दों का दिया है। मोक्ष मार्ग के बारे में आत्मानुभवियों से पूछो, हर किसी से मत पूछो, ये कहना है मुझे। जिनको तत्व अभ्यास है उनसे पूछो। मंदिर में जो शिथिल आचरण करने वाली महिलाएं होती हैं, पुरुष होती हैं, उन्हें व्रत उपवास करना हो तो वो पंडित जी से नहीं पूछती। एक महिला, शिथिल महिला, शिथिल समझ गए, जैसे ढीला पोला उपवास करना है, शांति से मंदिर में बैठी और इंतजार कर रही हो ढिल्ली बाई आ जाए। ढिल्ली बाई आ गई, ढिल्ली बाई मैंने वो भी शिथिलाचारी। फिर उसने कहा इतनी जम के गर्मी पड़ रही है और मैंने उपवास लिए हैं, क्या करूं? देखो, कीजिए शक्ति प्रमाण, नहीं बने उपवास तो पानी पी लेना, और पानी से नहीं चले तो दूध ले लेना, दूध से नहीं बने तो 2-4 किशमिश ले लेना। बाद में मालूम पड़ा जैसे दूध वैसी रबड़ी। क्या फर्क पड़ता है? 1-1.5-2 लीटर दूध पियोगे, रबड़ी पी लो। अब 2-4 किशमिश से क्या होता है? 2-4 काजू, 2-4 नहीं हो। बाद में मालूम पड़ा वो शिथिलाचार के छेद में से सुई नहीं निकली, हाथी निकल गया। ये 90% लोगों का हिसाब है। उपवास के नाम पर दून उधर तीन उधर समझ गए? क्या है क्या ये? मजाक है ये? मेरे पास लोग आते हैं, मेरे पास समय शिखर जी, मैं एक दृष्टांत है, समय शिखर जी में 1 महीना रहे मेरे पास। 1 महीने में जितना खाया पिया और सब कुछ किया राही, उस हिसाब से तो कम से कम उनका 10,000 रुपये का कम से कम संस्था का ही खर्च हो गया उनके ऊपर। 10,000 जिस तरह से रहे सब बात है ना। जाते समय 1100 रुपये बोले, डोनेशन की रसीद बनवाई मैंने 1100 में। मैंने रुक जा, डोनेशन तो तब कहलाएगा कि 10,000 बोले थे और फिर 1100 और दे। जी डोनेशन हो सकता है, क्यों? मैंने तुमसे 10,000 रुपये खर्च करवा लिए और 500 का नोट पकड़ा, दान। वो हिसाब तो लगाना सीख बनिया। लेकिन नहीं, इस मामले में चतुर है। दान कहाँ दिया? फिर दान क्यों बोल रहे उसको? दान मत बोलो, कोई बात नहीं, तुम्हारी शक्ति नहीं, कोई बात नहीं, कम दान तो मत बोलो। चार्जेज और दान में कोई फर्क नहीं है, और इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए ना। मैं आपसे 1 करोड़ का हीरा ले लूं और 1 लाख रुपए देकर कहूं कि गिफ्ट, वाह क्या गजब है। अरे प्रभु, तूने प्रभु की भी नहीं मानी। क्या कह रहे, समझ में आया? तो जग कैसे तेरी माने। बहुत शांति समझना भैया, मैंने बहुत सारी बातें उठा रहा हूं आपको प्रैक्टिकली। धर्म उनसे मत, लाखों की भीड़ जुट गई। निर्णय कैसे होगा? शास्त्रों से, ज्ञानियों से, या भीड़ से? कैसे निर्णय होगा? हम कह रहे हैं बिल्कुल आप बैठ जाओ, बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान को बिठा लो आप, लेकिन विद्वानों को बिठाओ, ब्लाइंड फॉलोवर वालों को मत बुलाओ। आप तो ग्रंथ खोलो, हम एक शब्द का अर्थ दिखाएंगे आप। अब मान्य करो, आप नहीं करो तो हम मानेंगे, सही बात, उसमें क्या दिक्कत है? गुरुदेव श्री के साथ यही हुआ, कोई पढ़ने तैयार नहीं, सुनने तैयार नहीं। हमने तो उनसे सुनी, वे तो हमारे सत्य महाव्रती हैं, उनने कही, वे तो झूठ बोल ही नहीं सकते, बस खत्म। अरे तो उनने बोला तो ग्रंथों में मिलाओ ना। ये बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं ऐसी, और आज भी आपसे कह रहे। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि हजारों लोग हमारे फॉलोवर हैं कि 100 लोग हैं। हीरे की दुकान पर भीड़ नहीं होती, सब्जी भाजी की भीड़ बहुत हो सकती है। आप बिल्कुल समझना, ये शिविर सफल होते हैं आपके। मैं आज क्या बताऊं, ऐसे ऐसे लोग देखने को मिलते हैं मुझे हर बार, अच्छे अच्छे लोग देखने को मिलते हैं, बहुत खुशी की बात है।
बिल्कुल बोला। और तो मुझे तो इसकी भी चिंता नहीं, तुमने कहा था ना कि वो इस कारण से पब्लिक कम आई, मैंने वो जान दो 10 लोग बैठेंगे अपन 10 में बैठेंगे, हमें भी 10 ही तो नगीना है, हीरा है, हमें क्या दिक्कत है, सुनने तो दो। दोपहर की भी इसलिए स्वाध्याय करवाई, 10 बैठेंगे बैठेंगे, कुछ तो सीखेगी ना, कोई सीखने का सुनने का अवसर कहाँ मिलेगा। चलूं आगे चलूं। तो जग कैसे तेरी माने, मैंने तू जो ये दुखी होता है कि कोई हमारी सुनता नहीं, कोई हमारी सुनता नहीं, इसके लिए लिखिए कोई हमारी सुनता नहीं, कोई नहीं सुनेगा। स्वामी जी की सबने क्यों सुनी, डॉक्टर साहब की सबने क्यों सुनी। तुम कहते ना आजकल बहू बेटे सुनते नहीं हैं, डॉक्टर साहब के घर में जाके देख लो, उनके बच्चे, मैं क्या कहूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, परमात्मा प्रकाश जी ने अपना जमा जमाए व्यापार छोड़ा वहाँ का और फ्लैट बेच दिया वहाँ का बॉम्बे का, और अपने बच्चे को लेकर के वहीं आ गए और पिताजी को निशंक कर दिया, निश्चिंत। उनके सामने रहते 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 संभाल लिया उन्होंने स्मारक, रीति नीति लेख ये वो। अभी सारा समाज का प्रेशर चल रहा है परमात्मा प्रकाश जी पर कि ये पूरी बिल्डिंग क्या कर दो, डिजोल्व करके क्या करते, गिरा दो, और गिरा करके नया बना दो। तो मैंने भी कहा बना लो। बोले सुभद्र प्रकाश जी, मुझे उनकी दूरदृष्टि सुनकर इतना अच्छा लगा, मैं बना तो लूँ, लेकिन जब तक मेरे हाथ में कम से कम 50% बजट ना हो, 20 करोड़ लगना तो 10 करोड़ जब तक मेरे हाथ में नहीं होगा, मैं बिल्डिंग नहीं गिराऊंगा। मैं बच्चों को लेकर कहाँ पढ़ाऊंगा 5 साल। यदि लोगों ने सहयोग नहीं किया, पैसा नहीं आया 20 करोड़ और बिल्डिंग नहीं बनी, तो मेरे तो परेशान हो जाऊंगा। जब तक आधा पैसा मेरे हाथ में नहीं आएगा, मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा। मुझे इतनी खुशी हुई, क्या गजब सोच है। लोग बड़े बड़े प्रेशर कर रहे हैं, गिरा दो, 1 करोड़ हम दे रहे, किसी ने कहा हम दे रहे, नहीं, पहले 10 करोड़ कम से हाथ में रख दो हमारे, हम नहीं गिरा देंगे। 2 साल से नहीं गिरने दे रहे बिल्डिंग। जी है अनुभव और दूरदृष्टि, मैंने आज जो उन्होंने सीखा है निकट रह करके, सच कहता हूँ मुझे इतनी खुशी होती है, जैसे कोई श्रवण कुमार जैसे अपने पिता की सेवा करता है, तो आज उनके बच्चे उनकी सुनते हैं। आसान नहीं होती ये सब चीजें, मैंने देखा है बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठते हुए, बिल्कुल मुझे इतना अच्छा लगता है पिताजी के सामने, और पिताजी भरी सभा में कहते सुन परमात्मा प्रकाश ऐसे बोलते थे। और ऐसे वस्तु स्वरूप को जानने वालों की सब सुनेंगे, आप वस्तु स्वरूप के ज्ञाता बनो। विचार करना, अभी टाइम पूरा हुआ इसलिए उठेंगे। ओम नमः शिवाय। हाँ कोई बात नहीं, होता रहेगा। जीव अपने को भगवान देखेगा तो परमार्थ सुधरेगा, और दूसरों को सिद्ध समान भगवान देखेगा तो इसका व्यवहार सुधरेगा। ऐसा निश्चय व्यवहार का सुमेल जिस आसन में है, हम सब अपने आप को भगवान आत्मा देखें